नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड डीएलएड 2023 का रिजल्ट आ चुका है। तो जिन जिन बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो गया है, सभी लोगों को बधाई। और जिनका किसी वजह से नहीं हुआ है, तो उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है केवल एक ही एग्ज़ाम नहीं है नौकरी के लिए, काफ़ी और सारे एग्ज़ाम भी होते हैं। तो वो ज़्यादा परेशान होने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल जिन लोगों का सिलेक्शन इसमें हो गया है, या कट ऑफ से जिन लोगों के एक दो नंबर कम रह गए हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई है कि जो उनके क्वेश्चन हैं वो थोड़े यहाँ से मैं उनके जवाब देना चाहता हूँ। तो पहले तो जिन लोगों का सिलेक्शन इसमें हो गया है उनकी बात करी जाए। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है, मैंने आपको पहले ही बधाई दे चुका हूँ, फिर से एक बार बधाई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है कि काउंसलिंग कब होगी। काउंसलिंग के लिए भी ऐसे ही एक जैसे रिजल्ट आया है ऐसे ही लेटर जारी होगा। और काउंसलिंग कब होगी ये आप फिर सवाल पूछेंगे, तो भाई ये तो विभाग के ऊपर है कि कब करें, क्योंकि इन्होंने जनवरी से नया सत्र चालू करना है। तो काउंसलिंग में अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है। जुलाई चल रहा है, इसका मतलब अभी अगस्त का महीना पूरा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने के अंदर इन्होंने आपकी प्रक्रिया पूरी करनी है एडमिशन और काउंसलिंग की। तो 5 महीने में अपनी सुविधा अनुसार या जब मर्जी करें। फिलहाल 1-2 महीने में काउंसलिंग कर देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद एडमिशन की भी है। तो देखते हैं, फिलहाल 5 महीने हैं इनके पास, तो अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। अभी आपके पास टाइम यहाँ पर है काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग में आपको क्या करना है, अब यहाँ से बात अगर हम करें तो कुछ कमेंट में पढ़ रहा था कि सर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे खेद है कि आप लोगों ने डीएलएड का फॉर्म भरा और आपका निकल भी गया है, और आपको डीएलएड के बारे में जानकारी भी नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हैं क्या हैं। तो अगर जानकारी नहीं है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर जो वीडियो बनाई है कि यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड में डाइट में डीएलएड चलता है। डाइट क्या होता है? ये होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी में अगर हम कहें प्रशिक्षण संस्थान जो जिले में होगा उसको डाइट कहते हैं। वहीं पर ही डीएलएड का प्रशिक्षण चलता है, 2 साल का, कोई कॉलेज अलग से नहीं होता है। और ये सभी के सभी गवर्नमेंट होते हैं। प्राइवेट कॉलेज हमारे उत्तराखंड में कोई भी नहीं है जिसमें डीएलएड होता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन में उसमें और पूछा था कि सर कौन से कॉलेज से डीएलएड करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग शायद समझ रहे हैं जैसे बीटेक वगैरह होता था कि कौन से कॉलेज से करें, कहाँ का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आपको कोशिश कीजिए कि उस कोशिश क्या कीजिए, आप तो आपके मार्क्स पे डिपेंड करते हैं कि उसमें मिले किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। पर उम्मीद ये कीजिए कि आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो डाइट जाने में। ये अपने ज़िले में होगी तो थोड़ा कम दूरी पर होगी, हो सकता है किसी के घर के पास भी हो, तो उसको वहाँ जाने में थोड़ा सा आसानी होगी। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमने अपने ज़िले की डाइट से किया तो हमें नौकरी भी अपने ही ज़िले में मिलेगी। ऐसा नहीं है। पूरे उत्तराखंड में किसी भी ज़िले में जहां वैकेंसी खाली होगी वहां आपको नौकरी मिलेगी। अपने ज़िले में नौकरी देने के लिए सरकार या विभाग बाध्य नहीं है। ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है और आगे भी कर दिया जाएगा, और बाकी मैंने भी आपको बता दिया है। तो आपको यहाँ पर अपने ही ज़िले की डाइट मिल जाए, इससे थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी दूरी कम हो जाएगी, आसानी से पहुँचेंगे, थोड़ा खर्चा कम लगेगा। अब कुछ लोग पूछेंगे इसमें सर कितना खर्चा लगता है, तो मैं बता दूं 35,000 रुपये 1 साल का यहाँ पर फीस है, जो कि ड्राफ्ट के रूप में आपकी जमा होगी। 2 साल में 70,000 रुपये आपकी फ़ीस है। उसके अलावा 2 साल में 3 बार आपके एग्ज़ाम होंगे, जिनकी एग्ज़ाम फीस अलग से ली जाएगी। ये आपका खर्चा है। और बाकी ड्रेस वगैरह जो बनाने का खर्चा होगा वो आपका होगा। किताबें कंपलसरी नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं। और फिर से बोल दूं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज हमारे उत्तराखंड में नहीं है, ये क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा था सर कौन सा कॉलेज से करें। तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जिसको मिल जाएगा अच्छी बात, जिसको नहीं मिलेगा वो अपने कोई दूसरे बगल के डिस्ट्रिक्ट में डाल लेना, जिससे कि जाने में आसानी हो, जहाँ आप पहुँच सकते हो, जिसका अपने अपने हिसाब से अलग होता है। और कुछ बच्चों ने पूछा सर इतने नंबर है, मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको लिस्ट पूरी चेक करनी पड़ेगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग कितने हैं हमसे ऊपर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हमसे ऊपर कितने हैं कि जो अपना पहले प्रेफरेंस वही डलवाएंगे। भाई होम डिस्ट्रिक्ट पहले प्रेफरेंस में आपसे काउंसलिंग में भरवाएंगे।
तो अपना क्या कहते हैं, देख लीजिए कि हमसे ऊपर कितने लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले, तो अनुमान लगा लीजिए भाई 50 सीटें एक डाइट में होती हैं, 25 साइंस की, 25 आर्ट्स की। बाकी कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मालूम ही है, और लगभग अनुमान लग जाता है कि हाँ हम इतने नंबर पे हैं तो मिल जाएगा, तो उसमें खाली आप परेशान हो रहे हैं। दूसरी चीज़, वेटिंग की बात करी जाए। वेटिंग में सर कितने नंबर तक जाएगी, हमारा आ सकता नहीं आ सकता, इतने नंबर हैं, बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। फिलहाल आपके लिए मैं इतना कह दूं कि वेटिंग जब पहली काउंसलिंग होगी उसमें जो बच्चे नहीं लेंगे एडमिशन, तो उसके बाद वेटिंग जारी करते हैं कि भाई जो लोग नहीं पहुंचे हैं कि इतनी सीटें किस कैटेगरी में खाली बची हैं। तो जिस कैटेगरी में सीट खाली होगी उसी कैटेगरी का बच्चा मिलेगा, तभी वो एडमिशन देंगे, किसी दूसरी कैटेगरी को नहीं देंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूँ जनरल कैटेगरी में पीएच की कोई सीट एक खाली है, तो वो पीएच के लिए ही रहेगी, ये नहीं कि उससे जनरल की किसी वुमेन को या जनरल के बॉय को या जनरल का कोई और चीज़ हो या एक्स सर्विसमैन हो उनको मिले, ऐसा नहीं। पीएच की है तो पीएच ही रहेगी, एक्स सर्विसमैन वाले की है तो उसी की रहेगी। मतलब जिस कैटेगरी की सीट है अगर वो बंदा अवेलेबल है तो वो उसमें जाएगी सीट, वरना वो खाली रहेगी। क्लियर है। अब वेटिंग की बात करी जाए, मान लीजिए किसी भी सब क्या कहते हैं कैटेगरी में कट ऑफ गई है 135 या 130 कुछ भी गई है, अगर 130 गई है और आपके नंबर कट ऑफ से 1 या 2 नंबर कम है, तो आप मान के चलिए कि आपका वेटिंग में आने के चांस होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी कट ऑफ, और गिरती भी नहीं है फिर, क्योंकि लोग छोड़ नहीं रहे हैं आज के डीएलएड को। जिसका नंबर आ गया शायद ही कोई छोड़ना चाह रहा होगा, क्योंकि इस समय कुछ और ऑप्शन ज़्यादा बचते भी नहीं है। तो ये मान लीजिए कि कट ऑफ जितनी इस समय गई है उससे 1 या 2 नंबर और नीचे चली जाएगी फर्स्ट वेटिंग जो आपकी आएगी। और फर्स्ट वेटिंग के बाद अगर नहीं लेते हैं कुछ बच्चे सीट और, तो सेकंड वेटिंग का फिर उस हिसाब से 2 नंबर 3 नंबर और नीचे को गिरने के चांस होते हैं। तो फिलहाल जिसकी जितनी कट ऑफ गई है उसमें से 1-2 नंबर नीचे आप मान के चलिए। तो ये 1-2 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी कि हमारे वहाँ सिर्फ डाइट से डीएलएड होता है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर कितनी फीस लगती है ये मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ ये बताइए कि ये अपने दिमाग में मत रखना कि हम जिस डाइट से करेंगे या अपने ज़िले से करेंगे तो हमें अपने ही ज़िले में नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी ज़िले में भेजा जा सकता है जहाँ पर सीटें खाली होंगी। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। और बाकी किसी का कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन और हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। तो ठीक है, इतना ही आज की वीडियो में। नमस्कार।